अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जेके बोपी का जो नर्सिंग के लिए हम फॉर्म भरते हैं वो कैसे भरते हैं। उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र जो है ना वो ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे जेके बोपी, ठीक है। जेके बोपी, BOP, ठीक है। इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज आएगा, ठीक है, ओपन होगा। तो यहाँ पर हम जो पहली साइट हमारे पास आ जाएगी jkbopi.government.in, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके। नीचे जाएंगे हम और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जो एंट्रेंसेज हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनके जो एप्लीकेशन लिंक्स है वो दिए होंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन BSc नर्सिंग पे, ठीक है। इस पे अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में लिखा होगा स्टार्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट और डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट डेट्स, वो सब कुछ लिखा होगा। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको देख रहा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन को फिल करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, फिर उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, जो टिक बॉक्स है, मार्क बॉक्स है, उस पर टिक करेंगे, ठीक है। और अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, हमें किसी पैरामेडिकल कोर्स में नहीं जाना है, रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी एनेस्थीसिया उसमें नहीं जाना है, या BSc टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ BSc नर्सिंग पे टिक करेंगे। अगर आप तीनों में जाना चाहते हो तो आप तीनों पे टिक करें, ठीक है, क्योंकि तीनों का फीस जो है ना एक ही है, आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BSc नर्सिंग में नहीं जाते हो, फिर आप पैरामेडिकल को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का फादर्स नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले नेम ऑफ़ द कैंडिडेट यहाँ पर मैं लिखता हूँ माजिद, MAJID, माजिद, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे फादर्स नेम, फादर का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल रहमान। जो भी आपका फादर का पूरा नाम होगा वो आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मदर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पर आप मदर्स नेम लिखे, सारा बेगम, ठीक। मदर्स नाम लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जिसका फॉर्म आप भर रहे हो, या अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ठीक है। किस दिन आप पैदा हुए, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो इसको लिख देता हूँ मैं 2004, ठीक। तो यहाँ पर हम फिर करेंगे मेल, आपका जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो आप मेल, फॉर एग्जांपल मैं मेल पे क्लिक करूँगा। अगर आप फीमेल हो, आप कोई गर्ल हो तो आप फीमेल पे, या ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप वेदर रेजिडेंट, आप कहाँ पे रहते हो, JNK या लद्दाख में, अगर JNK UT में रहते हो तो आप JNK पे क्लिक करें। उसके बाद अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ना वो कब इशू हुई है आपको, वो आप लिखें, ठीक है, वो आप भर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो भरने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप ओपन कैटेगरी लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर अजान हो रही है, तो मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं इसके आगे, ओके। तो हम गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हम अब कहाँ पे थे, कैटेगरी, ओके। आपकी कैटेगरी अगर ओपन है तो आप ओपन सेलेक्ट करें, अगर और कोई कैटेगरी है तो आप और कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आया है आपके पास अगर कोई सब कैटेगरी है तो आप यस लिखें, अगर नहीं है तो नो लिखें, ठीक है। ठीक है, अगर आप यस लिखते हो तो आपके पास जो है सब कैटेगरीज है वो दिखाई देंगी, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल हो तो आप यहाँ पर इस पर मार्क कर सकते हो, इसको ये लिख सकते हो। अगर कैंडिडेट पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसीज इन सपोर्ट्स, अगर आप सपोर्ट्स में अच्छे हो तो आप ये लिख सकते हो।
अगर आप चिल्ड्रन ऑफ यूटी पुलिस हो या पर्सनल या पैरामिलिट्री फोर्स हो तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी सब कैटेगरी जो है ना वो फिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है तो मैं नो लिखूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पे आपको रखना है। अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हो आप जम्मू में रखें, अगर श्रीनगर से तो आप श्रीनगर इस पर चूज़ करें, ठीक है। मैं श्रीनगर से हूँ तो मैं श्रीनगर इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारी ईमेल आईडी, तो यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी जो है ना वो डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ रुस्तुम RUSTUM रुस्तुम अली 25 @ rediffmail.com rediffmail.com तो रुस्तम अली 25 @rediffmail.com जो है ना ये मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं जो अपनी ईमेल है उसको कंफर्म करूँगा, दोबारा से लिखूँगा इसको मैं RUSTUM रुस्तुम ALI 25 @rediffmail.com ओके। rediffmail.com ठीक है, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ईमेल एंड कन्फर्म ईमेल शुड बी सैम, मैंने कहीं पे गलती कर ली। RUSTUMALI Ali 25 @rediffmail। वैसे तो सब मैंने ठीक ही डाल दिया है, कोई एरर तो है नहीं, ठीक है। रुस्तम अली 25 @rediffmail.com सब ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं एड्रेस डालता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटा मालू, कोई भी एड्रेस डालता हूँ, फॉर एग्जांपल बारामूला का डालता हूँ, कोई रफ़ियाबाद, ठीक, रफ़ियाबाद लिखता हूँ। यहाँ पर फिर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, उसके बाद पिन कोड 19313201 ये डालता हूँ। उसके बाद यूनिट टेरिटरी को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर फिर करेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे मार्क टिक, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लिखेंगे कोई, फॉर एग्जांपल 9858664565, ठीक है, ये लिखता हूँ। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखना है, हायर सेकेंडरी, यहाँ पर फिर जो है ना हायर सेकेंडरी 10+2 लिखना है। अगर आपने पास किया है, ठीक है, तो ऑलरेडी आपने पास किया 2023 में तो पास लिखे। अगर आप अपीयर हो गए हो, अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयर लिखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पास किया है तो मैं पास लिखूँगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग मैंने कब पास किया तो मैं 2023 लिखूँगा। उसके बाद कॉलेज कहाँ से किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल JK बोस, ठीक है, वो मैंने लिखा। वैसे स्कूल का नाम लिखना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ IMH, ठीक है। कुछ भी जो भी आपका स्कूल का नाम होगा आप वो लिख सकते हो, डाल सकते हो, ठीक। MHS लिखता हूँ मैं, वैसे मेरे स्कूल का नाम नहीं है, ऐसे ही डाल दिया मैंने। फिर मैंने मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, अपने मार्क्स कितने में से थे, 500 में से थे और मेरे कितने आ गए 498, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज खुद यहाँ पे दिखेगी। और उसके बाद अगर आप लेटरल एंट्री कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई और कोर्स था, पहले आपने GNM किया है, आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आप लेटरल एंट्री के लिए यस टिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो हमें नो लिखना है, ठीक है, हम लेटरल एंट्री नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मार्क्स इन 10+2 फिजिक्स में कितने आए हैं आपके 99, केमिस्ट्री में कितने आए 98, तो यहाँ पर ये मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ 97। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इम्प्रेशन जो है ना अपना अपलोड करना है। और उनका जो साइज़ होना चाहिए वो 10 to 50 KB के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोटो वगैरह अपलोड किया, सिग्नेचर अपलोड किया, थंब इम्प्रेशन अपलोड किया। यहाँ पर आप जो है ना एंटर वेरिफिकेशन करो, इसको एंटर करोगे और फिर क्या करोगे, सबमिट के बटन पे जो है ना क्लिक करोगे। सबमिट के बटन के बाद जब आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट होगा और आपके मोबाइल पे एक जो है ना एप्लीकेशन ID जो है ना वो सेंड की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन ID को आपको नोट करना है और फिर इसी साइट पर आपको लॉगिन करना है दोबारा से, ठीक है। तो मैं होम पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ लॉगिन कैसे करना है।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेमेंट ऑफ फीस। अब आपने रजिस्ट्रेशन की, अब आपको फ़ीस पे करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले से ही इसको ये किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से लॉग इन करोगे। 1 मिनट, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं हम। हाँ, चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। इसको पे सबमिट करने के बाद आपके पास फ़ी की जो लिंक है वो आ जाएगी, आपको फ़ीस जो है ना वो पे करना है। तो आपने पेमेंट की, ठीक है, मेक पेमेंट, आपने पेमेंट की। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है और अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको जो है ना अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट्स मेंशन की गई होंगी, तो आपको वो अपलोड करने हैं, उसके बाद सबमिट करना है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब, इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।